इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है, राइट, और इसकी रेडियस कितनी है? 4.2, राइट, सेंटीमीटर में है। और इसको मेल्ट करके क्या किया गया? एक सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, और इस सिलेंडर की क्या है? रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में है, राइट। पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये निकालनी है। अब आपको पता है, देखिए स्फीयर से हमने सिलेंडर बनाया है, तो जितना मटेरियल स्फीयर में लगा हुआ था उतने ही मटेरियल से सिलेंडर बना है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर किससे बना है? स्फीयर से बना है। स्फीयर जिस मटेरियल से बना था उसी मटेरियल से सिलेंडर बना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्फीयर है तो एस यूज कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ये क्या है? सिलेंडर के लिए है तो सी यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3। रेडियस कितना गिवन है? 4.2 का क्यूब, यानी 3 टाइम्स इसको लिखना है। एंड यहाँ पे क्या है? रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6। ठीक है, और इंटू एच सी, हमें एच सी फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे? 4/3 इंटू 4.2 है, 42 लिख लेता हूँ, और डेसिमल की जगह मैं यहाँ पे 10 लगा लेता हूँ, तो 42/10, 42/10। ठीक है, और 6 इंटू 6 ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो एच सी आ गया। अब जो कैंसिल होता है काट दीजिए उसको। ठीक है, तो 3 पे कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 14। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ 4 पे, 4 नहीं मैं 36। ठीक है, फिर 3 पे कैंसिल होगा, 3 3 और ये 3 पे कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा? 14। ठीक है, तो एच सी कितना आ जाएगा? एच सी हमारे पास आएगा 14 क्यूब, 14 का क्यूब, और डिनोमिनेटर में 1000, यानी क्या आएगा? 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24, 36 और 2 38, 3 कॉमन, 4 एकम 4 और 3 7, 691। ठीक है, तो 4 और 8 और 6 कितना होता है? 14। 1 कॉमन, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। 1 कॉमन 2744। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आया? ऊपर क्या आएगा? 2744, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1000, दैट इज इक्वल टू एच सी। तो एच सी मेरे पास क्या आ जाएगा? तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए। ठीक है, 2.744, और यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है।
इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, एक कुआं है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है 7 मीटर, राइट, और जो डेप्थ है, ठीक है, वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी आएगी उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, एक ठीक, ये कुआं है, ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी निकली है उसको इवनली स्प्रेड किया गया है, ठीक है ना, बिछाया गया है, और जिसका जो लेंथ दी गई है 22 मीटर और जो ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी है, ये वाली 14 मीटर। ठीक है ना, हमसे एच पूछा है, ठीक है ना, तो हाइट क्या होगी। अब देखिए ये जो वेल है, ये जो कुआं है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है, और ये क्या है, क्यूबॉइड, राइट। सिलिंड्रिकल शेप में सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से जो जितनी मिट्टी निकली थी वो क्या हो गई, वॉल्यूम हो गया इसका, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ इसको बनाने में, इट मीन्स दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, तीनों ही गुना। तो पाई की वैल्यू देख लेते हैं, अगर दिया गया है कोई वैल्यू नहीं दी गई, इट मीन्स 22/7, ठीक है, अगर दी होती 3.14 तो हम पुट करते, अदरवाइज 22/7। आर क्या होता है, रेडियस, बट डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर दैट इज इक्वल टू 7 मीटर, तो डायमीटर रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो 7/2, स्क्वायर है तो 7/2, राइट। यहाँ पे H1 कर लेता हूँ, यहाँ पे H2, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट, तो यहाँ पे मैं 20 मीटर रखता हूँ। लेंथ क्या गिवन है क्यूबॉइड की, ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 22, ब्रेड्थ कितनी है 14, वी हैव टू कैलकुलेट H2, ठीक है ना, हमें H2 निकालनी है। तो जो कैंसिल होता है काट दीजिए, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है, और ये क्या है 14, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है, 2 पे कैंसिल होगा 10, और ये 2 पे कैंसिल होगा 5, यानी 7 इंटू 7 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 14, दैट इज इक्वल टू H2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए बाय मिस्टेक मैंने ये 2 7 ले लिए, ठीक है, एक तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है ना, 7 एक में 7 7 दूनी 14, तो मेरे पास क्या आया H2 वी हैव 5/2, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे। तो H2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, तो हाइट जो रहेगी इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था, यहाँ से जो मिट्टी निकली है उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया, मतलब इसकी वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल है, ठीक है, और उसके बाद तो ये कैलकुलेशन थी जस्ट, ठीक है।
इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और डेप्थ क्या है 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मिट्टी यहाँ से जो निकली है वो कहाँ पे यूज हो गई है, वो यूज हुई है इसके चारों, ठीक है ना, इसके चारों ओर वो मिट्टी यूज हो गई, ठीक है ना। हमने देखा कुएं, जो कुआं होता है, ठीक है, उसके चारों ओर इस तरह का स्टैंड सा, चौतरा सा, प्लेटफॉर्म सा बना होता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ठीक है, तो वो जो ये मिट्टी है, जो यहाँ से मिट्टी निकाली है, वो कहाँ यूज की गई है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेल। अब कुआं यहाँ तक है, ऊपर तक नहीं है, नीचे यही है। कुआं वही बनेगा जिसकी हाइट क्या है, सॉरी डेप्थ क्या है 14 मीटर, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की जो ऊंचाई है h, ये तो हमने यहाँ से जो मिट्टी आई थी उससे दी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल हमें पता होता है, फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि ये क्यों पता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है ना। जो कुएं का जो वॉल्यूम है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये एच माना हुआ है तो मैं इसको H1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो पाई को एज इट इज रखिए, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या आएगी 3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर तो 2 टाइम्स लिख लेंगे 3/2, ठीक है। और H1 क्या है 14, राइट। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वेल, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूं, ये वाला, इस तरह से है, ठीक है ना। तो अंदर का जो कुआं है उसका डायमीटर तो हमें पता है 3, या फिर रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस है 1.5, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, जो एम्बैंकमेंट है, ठीक है ना, 4th क्वेश्चन में देखिए, वो क्या है, उसकी विड्थ 4 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो विड्थ है ये 4 है। तो अगर मैं छोटी जो ये रेडियस है इसको R1 मानूं, ठीक है, रेडियस ऑफ वेल, ठीक है ना, इनर, अंदर की यानी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरी बड़ी इस तरह से R2 मानूं, तो R2 क्या है, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये कौन सी रेडियस है, आउटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल रहेगी, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा यहां से, देखिए ये एक्चुअल में सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, इसकी हाइट मैंने h मानी हुई है, ठीक है। अगर मैं आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं तो क्या रहेगा उसका फॉर्मूला, पाई R2 का स्क्वायर h, ठीक है। और उसमें से घटा दूं ये अंदर वाला, देखिए अंदर भी तो एक छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, रेडियस क्या है 1.5, तो पाई R1 स्क्वायर h, ठीक है ना। तो अगर पूरे वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटाऊंगा तो ये वाला वॉल्यूम बच जाएगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, पाई और h मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। चूंकि हम लिख चुके हैं वॉल्यूम ऑफ वेल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, हमने दोनों की वॉल्यूम निकाल ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों बराबर कर सकते हैं। तो पाई इंटू 3/2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू पाई
एच की वैल्यू निकालनी है। R2 कितना है, रेडियस कितना आया था, यहाँ पे रेडियस कितना बना, R2 की लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो विड्थ कितनी थी 4 और अंदर की रेडियस 1.5, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5.5 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और R1 की वैल्यू, अंदर का डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ, यानी 1.5, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट। तो अब हमें h के लिए सोल्व करना है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 आएगा, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7/2 h। इसको सोल्व करता हूँ, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई 9 इंटू 7/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू h इंटू, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6 और एक 7, ठीक है, इंटू यहाँ से कितना आएगा 5.5 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 4, राइट। तो 7 से 7 कैंसिल, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, क्या क्या आती है 9/8, तो 1 पे जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, फिर 1 पे जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचा 2, फिर 0 लगाता हूँ, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 0, 8 पंजू 40, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, h की वैल्यू आ गई 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो सिलेंड्रिकल शेप है तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, राइट। इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। तो द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो इस यहाँ से आइसक्रीम निकाल के कोन में भरी जाती है, ठीक है ना, कोन की शेप इस तरह से है, ठीक है। तो आइसक्रीम इसके अंदर भरी जाएगी और साथ में ऊपर एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में भी आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है। तो यहां से आइसक्रीम निकाल के इसमें रखी जा रही है, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी और कोन होंगे जो यहां से आइसक्रीम के भरे जा सकते हैं, ठीक है। हमें उसकी जस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम कहाँ यूज हो रही है, कोन को भरने में। तो एक कोन की वॉल्यूम निकाल लूँ, ठीक है, ठीक है, और टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लूँ, तो सिलेंडर की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो इससे क्या आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सिलेंडर है तो मैं 1 यूज कर लेता हूँ यहाँ पे R1 और H1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पाई को एज इट इज रखा, रेडियस क्या है, रेडियस हाफ हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर है तो 6 हो जाएगी, 6 इंटू 6 इंटू H1 की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वन कोन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ विद हेमिस्फीयर ऑन टॉप, ठीक है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कौन बोलते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या है पाई आर एल, सॉरी ये सरफेस एरिया होता है, पाई आर स्क्वेयर एच और इंटू में 1/3।
ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ठीक है। और हेमिस्फीयर का क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी रेडियस को मैं लिख लेता हूँ 2 और हाइट को लिख लेता हूँ 2, राइट। ये किसका है, एक का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R2 का स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू कितनी है, रेडियस कोन की कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा हाफ, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 3 इंटू H2 कितनी है हाइट, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, प्लस 1/3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2, और पाई भी कॉमन ले लिया तो R2 का क्यूब बच गया। तो R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को 3 टाइम लिखिए, ठीक है। तो ये तो आ गई वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। मुझे नहीं पता कितने कोन है, तो मैं मान लेता हूं n कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ n कोन, n क्या है, नंबर ऑफ कोन, यही निकालना, इसी की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ n कोन। तो कितनी आ जाएगी, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो n/3 पाई 3 × 3 9 × 12 प्लस 3 × 3 × 3 यानी 27 × 2 54, राइट। तो सारी आइसक्रीम जो थी सिलेंडर में वो n कोन को भरने में लग गई। तो वॉल्यूम ऑफ n कोन बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, तो पाई × 6 × 15 विल बी इक्वल टू n × 1/3 पाई इंटू 12 में 108 और 54 कितना रहेगा 162 162, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ठीक है ना। तो 6 पे 6 × 9 = 54, ठीक है। और फिर से 3 पे कैंसिल करूंगा तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, फिर 3 से कैंसिल, 3 × 5 = 15। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो यानी इस तरह के 10 कोन को भरने में मतलब यहाँ से जो आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से इस तरह के 10 कोन को भरा जा सकता है, 10 कोन को भरा जा सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सच कोन्स विद विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, ठीक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 का 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। अब जो कॉइन होता है ना, वो कॉइन जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, डायमीटर दैट इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट है वो कितनी है 2 mm, मतलब थिकनेस दी हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे सी यूज कर लेता हूँ, सी स्टैंड फॉर कॉइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, पाई को एज इट इज रहने दीजिए, रेडियस क्या रहेगा, तो यहाँ पे रेडियस कितना है 1.75, सॉरी डायमीटर है तो रेडियस क्या रहेगा इसका हाफ, 2 टाइम्स लिखिए इसको। और हाइट क्या है, मतलब जो थिकनेस है mm में है, तो 1 mm दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2 कितना रहेगा, 2 mm कितना रहेगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गई वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। तो ऐसे कई कॉइन है, मुझे नहीं पता, तो मान लीजिए n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था कॉइन कितने, तो मैंने वो n मान लिए, ठीक है। तो n कॉइन को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसकी डायमेंशन ये है। तो डायमेंशन
ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एन कॉइन्स को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, ये आ गया। अब एन कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया था, मतलब वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन इक्वल रहेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन, ठीक है, कितनी आ जाएगी, एक कॉइन की इतनी है तो एन की कितनी होगी, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन इंटू पाई इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये हो जाएगी सेकंड। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, तो n इंटू पाई इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। राइट, इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे दी नहीं हुई, इट मीन्स 22/7। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7। राइट, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और सब जगह मैं क्या करता हूँ, डेसिमल हटा देता हूँ। ठीक है ना, मैं डेसिमल हटाता हूँ ताकि सोल्व करने में और आसानी हो। तो 22/7 इंटू एन इंटू 175, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 100, यहाँ पे 175, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे ऑलरेडी 1/10 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 इंटू 3.5 था तो 35 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है 10। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल। ठीक है, और 7 पे कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। ठीक है, फिर 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक, तो ये 2 पे कैंसिल होगा, 11 आएगा, 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 पंजे 55। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे n बचा हुआ है, n इंटू ये सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 175, तो 25 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 25 सते 175। ठीक है, और यहाँ पे 25 चौका 100, तो ऊपर क्या बचा 7, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इंटू 35। ठीक है, ये है, तो इसको भी काट देते हैं, 7 पंजू 35। ठीक है, तो n दैट इज इक्वल टू 5 25, और ये 16 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप जो ये कैलकुलेशन है अपने हिसाब से करिए। ठीक है ना, जैसे आपका मन करे, आंसर दैट इज इक्वल टू 400। तो मत जो कॉइन आए हैं वो कितने हैं, 400। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, तो ये मैंने बकेट बना ली। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप है इसकी, और हाइट क्या है इसकी 32 सेंटीमीटर, राइट, और रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम, अब इस पूरी बकेट में हमने सैंड डाली हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेंडर भी लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू सिलिंड्रिकल बकेट लिख देता हूं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ पे बी यूज कर रहा हूँ, बी स्टैंड फॉर बकेट। ठीक है, तो पाई को एज इट इज रखिए,
रेडियस ऑफ बकेट 18, स्क्वायर है तो 18 टू टाइम्स लिख दिया, हाइट क्या है 32, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया। अब क्या है, इस सैंड को क्या किया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो जब बाहर निकाला गया तो इस तरह से मिट्टी का ढेर लग गया, ठीक है, लगा है। तो उसने क्या बोला है, दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, मतलब मिट्टी का कोनिकल शेप में इस तरह से ढेर लग गया, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, हमें रेडियस निकालनी है यानी आर सी निकालनी है, सी स्टैंड फॉर कोन, रेडियस ऑफ कोन, एंड स्लैंट हाइट मीन्स एल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये निकालनी है। तो देखिए यहाँ से जो मिट्टी निकली उसी से कोन बना है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाल ली, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 18 इंटू 32, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा 1/3 पाई आर सी स्क्वेयर इंटू एच, एच ऑफ कोन कितनी दी हुई है 24, ठीक है। तो हम यहाँ से आर सी निकाल लेंगे रेडियस, तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ से 3 पे कैंसिल होगा, 3 8 24, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर। तो आर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, राइट। तो आर सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो आर सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और क्या क्या निकालना है, एल निकालना है, स्लैंट हाइट, ठीक है ना, एल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये जो मैं पॉइंट के नाम रख देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, आर सी पता है 36 और हाइट पता है 24, हमें एल निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल 90 डिग्री, तो एल क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और कैपिटल एच कर देता हूँ हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और ये क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और डिनोमिनेटर में क्या है आर सी रेडियस, ठीक है, इसको बेस मानिए क्योंकि ये बेस ही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 36। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो एच स्क्वेयर मीन्स एल स्क्वेयर, इसकी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी स्क्वेयर यानी 24 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 36 का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, एल दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, और 36 का, या फिर इससे देखिए इससे आसान क्या है, आप करिए क्या, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 2 इसका स्क्वायर प्लस 36 को क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। एल एज इट इज 12 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करता हूं 12 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और L दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 12 रह जाएगा अंदर, सॉरी बाहर, तो अंदर क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9, तो इट मीन्स L दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है,
वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये एक नहर है, कैनाल मतलब, ठीक है। तो इसमें इसकी जो चौड़ाई है यानी विड्थ 6 मीटर है, ठीक है। वाटर कुछ ना कुछ गहरा भी होगा, तो ये वाटर की गहराई है, ठीक है ना। गहराई कितनी है 1.5 मीटर यानी डेप्थ या डीप, ठीक है। और स्पीड क्या है वाटर की 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो क्या करता है 10 किलोमीटर पानी चल जाता है, ठीक है ना। स्पीड है ना उसकी। तो जो वाटर यहाँ था तो 1 घंटे बाद वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, राइट। अब क्या करना है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। इस पानी को क्या करना है खेत में बहाना है, ठीक है। तो ये है खेत, ठीक है, राइट। तो खेत में अगर इसको बहाना है, इरिगेट करना है, जोतना है खेत को पानी से, मतलब जो पानी देते हैं खेत में, कितने समय तक देना है 30 मिनट तक, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड तो एरिया कितना आएगा। तो वाटर ये क्या होता है, ये क्या है एरिया, ठीक है। इस एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। यहां से जो वाटर आया इस एरिया को हमें इस पानी देना है, ठीक है ना, खेत को। तो और वाटर की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, यानी खेत में जो वाटर है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का आप बोल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, या फिर बोल सकते हो हाइट की जगह डेप्थ ले सकते हो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होती है एरिया इनटू हाइट या ब्रेड्थ, ठीक है। खेत को कितनी देर तक जोतना है 30 मिनट तक। 1 घंटे में वाटर की स्पीड क्या रहती है, कितनी दूर चल जाता है 10 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 मिनट होते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 30 मिनट में क्या होगा 5 किलोमीटर। यानी 30 मिनट में ये वाटर कहाँ तक चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक जाता है और वो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें इस वाटर की वॉल्यूम पता चल गई, लेंथ ब्रेड्थ और ये डेप्थ या हाइट मान लीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट में, ठीक है। वाटर की वॉल्यूम क्या रहेगी, वो क्या रहेगी 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को मैं क्या करूंगा मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये वॉल्यूम आ गई। अब ये वॉल्यूम यहां पे हमें यूज करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, ठीक है, इन फील्ड, ठीक है ना, वो कितना चाहिए एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये किस में आ गया मीटर, और एरिया भी क्या है मीटर स्क्वायर में, राइट। तो ये वॉल्यूम कहाँ यूज होगी यहाँ पे, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल है। तो 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 दैट इज इक्वल टू 8/100 इंटू एरिया मुझे निकालना है, एरिया की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब यहाँ से क्या आएगा 6 इंटू 15, डिनोमिनेटर में क्या है 10 इंटू 5000, और ये 100 इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और 8 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा ये एरिया, ठीक है। किस में आएगा एरिया मीटर स्क्वायर में, राइट। तो जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, राइट। 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, फिर 2 से कैंसिल 5, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2500, ठीक है। तो ये कितना आ गया 45 और 125, बाद में 2 0 लगा देंगे, तो 45, 45 और 125, ठीक है। दोनों ही गुना करूंगा, 125 की 5 के साथ 625 और 125 की 4 के साथ 500, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 5265, ठीक है, और 2 0 पीछे दी, तो इसका मतलब क्या आ गया एरिया क्या आया है, एरिया दैट इज इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो वाटर की वॉल्यूम थी, ठीक है,
30 मिनट वाली, ठीक है, वो यूज़ हुई फील्ड में, ठीक है ना, खेत में यूज़ हुई है। डेप्थ हमें पता थी, एरिया हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर।